T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत आइए या फिर घर रहिए, आईसीसी ने बांग्लादेश वाले वाकये पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी है। और इसके साथ ईएसपीएन क्रिक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक अगर कल तक बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप खेलने की हामी ना भरी तो फिर आईसीसी ने स्कॉटलैंड को स्टैंड बाय पर रहने का कहा है। बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा स्कॉटलैंड के साथ इन द ग्रुप सी। पहली मर्तबा आईसीसी ने इस तमाम तर वाकये पर कोई प्रेस रिलीज जारी की है आज जब आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर तमाम फुल मेंबर नेशंस और साथ 2 एसोसिएट नेशंस भी शामिल थे। यहां पर वोटिंग करवाई गई थी इस बोर्ड मेंबर मीटिंग में, जिसमें 12 कंट्रीज ने इस चीज के खिलाफ वोट दिया कि बांग्लादेश के मैचेस जो हैं वो शिफ्ट किए जाएं इंडिया से। और सिर्फ 2 कंट्रीज जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उन्होंने वोट किया इस चीज के हक में कि जनाब बिल्कुल बांग्लादेश के मैचेस मूव कर दिए जाएं। आईसीसी की प्रेस रिलीज आप कह सकते हैं कि बहुत तगड़ी प्रेस रिलीज थी, जहां आईसीसी ने हर पहलू को टच किया, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल से जाने का जिक्र भी था, जिसमें इस प्रेसिडेंट का जिक्र भी था कि अगर आईसीसी बांग्लादेश की यह डिमांड मान लेता है तो आइंदा आने वाले दिनों में कोई भी क्रिकेटिंग नेशन खड़ा होकर यह बात कर सकता है कि उसके मैचेस एक सर्टेन वेन्यू से शिफ्ट करके दूसरे वेन्यू पर करवाए जाएं। अब सबसे पहले तो अगर आप आईसीसी की ये प्रेस रिलीज देखें तो इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि आईसीसी ने आज यह ऐलान किया है कि जो 2024 के T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल था उसी स्केड्यूल को अपहोल्ड किया जाएगा और उस स्केड्यूल में किसी किस्म की चेंजेस नहीं होंगी। इसके अलावा आईसीसी ने कहा है कि जनाब द आईसीसी board noted that it was not feasible to make changes so close to the tournament and that altering the schedule under the circumstances in the absence of any credible security threat। ये credible security threat का लफ्ज जो है वो भी यूज किया गया है। और ऑब्वियसली बांग्लादेश ने बड़ी सिंपल रीजनिंग दी थी कि जब आप हमारे प्लेयर को नहीं रख सकते तो फिर हम नहीं आएंगे खेलने के लिए। हमारी टीम को, हमारे मीडिया पर्सनल को और हमारे फैंस को इंडिया में एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आईसीसी ने बहुत क्लियरली लिखा है कि आपको किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। इसके अलावा जो आईसीसी स्पोक्स पर्सन की बात नीचे शामिल की गई है, उन्होंने भी ये लिखा है कि हमने बहुत जो है वो टाइम बांग्लादेश को इस चीज़ पर मनाने की कोशिश की, उनके साथ डायलॉग किया, अपने मेंबर भेजे, उनके साथ बैठक लगाई, लेकिन बांग्लादेश का जो स्टांस है उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। बट ऑब्वियसली बांग्लादेश ने अब इस वाक्य को शायद अपनी अना का मसला बना लिया। लेकिन इन द हाइंडसाइट आई बिलीव आईसीसी को कहीं ना कहीं जाकर इस चीज पर जो है ना, आप कह सकते हैं कि एक वो दीवार लगानी थी कि इस चीज़ से आगे जो है वो नहीं हो सकता। अब बांग्लादेश ऑब्वियसली इतने पहले से वो एक ही वजह जो है वो बयान कर रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट, बट उनके जो सिक्योरिटी असेसमेंट है उसके बाद ये कहा गया कि एक लो लेवल का सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके बायस उनके मैचेस उधर ही होंगे। अब कल जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जो एडवाइजर थे, उन्होंने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि बांग्लादेश कभी भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा और वो अपने स्टांस पर पक्का रहेगा। अब इस सिचुएशन में आई बिलीव बांग्लादेश के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि वो उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो नहीं खेल सकते अपने मैचेस बांग्लादेश में, श्रीलंका में। तो एक चीज़ तो ये है कि वो स्ट्रेट अवे मान जाएं और अपने मैचेस इंडिया में खेलें। सबसे बेस्ट है कि वो वहाँ जाके परफॉर्म करें, बेहतर क्रिकेट खेलें, और यही इसका हल है। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर वो बाइकआउट के लिए जाते हैं तो आईसीसी को इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक हार्श रियलिटी है कि बांग्लादेश इज नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान के केस में अगर पाकिस्तान पुल आउट करता, आईसीसी के लिए फाइनेंशियल लॉस भी था। आईसीसी के लिए जो उनकी ब्रॉडकास्टर के साथ कमिटमेंट है, 1 इंडिया पाकिस्तान मैच इन एवरी बिग आईसीसी टूर्नामेंट, उसके साथ भी आईसीसी को पीछे हटना पड़ता। तो बांग्लादेश के बाइकआउट करने से आईसीसी पर कोई खातिर खां फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश के प्लेयर्स का, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपना फाइनेंशियल लॉस है। मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि आप जब आईसीसी के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको पार्टिसिपेट करने की भी जो है वो अलाउंस मिलता है, आपको हर मैच जीतने का अलाउंस मिलता है। क्रिकेट बोर्ड के लिए अलग इंसेंटिव्स हैं, प्लेयर्स के लिए अलग इंसेंटिव्स हैं। तो बांग्लादेश के लिए मेरा ख्याल है द राइट वे वुड बी कि वो पार्टिसिपेट करें। अगर वो बैकआउट करेंगे तो उन पर ऑब्वियसली सैंक्शंस भी होंगी, उन पर फाइन भी होगा। तो क्या चीज बांग्लादेश को अपहोल्ड रखनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी इंटेग्रिटी अपहोल्ड रखने के लिए इस फैसले पर डटे रहना चाहिए, या फिर उन्हें क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए और अपनी टीम को इंडिया भेजना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन इस चीज पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इतने टाइम के बाद पहली मर्तबा आईसीसी ने एक स्टेटमेंट दी, और ना सिर्फ एक स्टेटमेंट बल्कि एक प्रॉपर इलैबोरेटिव स्टेटमेंट, जिसमें आईसीसी ने जो बड़ों की बैठक हुई उसमें हर बोर्ड मेंबर की वोट के बाद जो है वो फैसला किया कि T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो एक बार रिलीज हो गया वो अब चेंज नहीं होगा।